फ्रेंड्स, आपका मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम संबंध एवं फलन में चौथा संबंध प्रतिसंबित संबंध के विषय में अध्ययन कराएंगे। उससे पहले हम 3 संबंध बता चुके हैं। प्रतिसंबित संबंध कर दीजिए यहाँ। पहला है सम्मित संबंध, दूसरा है स्वतुल्य संबंध, तीसरा है संक्रमक संबंध और आज हम चौथा अध्ययन करेंगे प्रतिसंबित संबंध। तो एक बार सम्मित संबंध देख लीजिए, सिमेट्रिक रिलेशन। कि सम्मित क्या होता है बताए थे हम, आज फिर बता रहे हैं कि जो संबंध यक्ष का वाई के साथ हो वही संबंध वाई का यक्ष के साथ हो तो वह सम्मित संबंध होता है। जैसे हमने कहा था कि जो संबंध यक्ष का वाई के साथ हो वही संबंध वाई का यक्ष के साथ हो तो वह सम्मित संबंध होता है। जैसे यदि यक्ष बराबर वाई, तो देखो यक्ष वाई के बराबर है और वाई यक्ष के बराबर है तो ये हो गया सम्मित संबंध। स्वतुल्य में बात किए थे कि स्वतुल्य संबंध वह संबंध होता है जिसका स्वयं के साथ संबंध हो। संक्रमक बताए कि यक्ष का संबंध वाई के साथ हो वही संबंध वाई का जड़ के साथ हो तथा वही संबंध यक्ष का जड़ के साथ हो तो वह संक्रमक संबंध होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिसंबित संबंध। प्रतिसंबित संबंध में कहता है यदि यक्ष वाई बिलोंग यदि यक्ष और वाई ए में बिलोंग करते हैं तथा ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार है कि एक्स आर वाई और वाई आर एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर वाई। अर्थात यक्ष और वाई में संबंध और वाई एक्स में संबंध तभी सत्य हैं जब यक्ष बराबर वाई हो तो यह प्रतिसंबित संबंध होता है। अगर प्रतिसंबित संबंध तभी होता है जब यक्ष और वाई में संबंध हो, वाई और यक्ष में संबंध हो और यह तब सत्य होगा जब यक्ष बराबर वाई हो। देख लीजिए दूसरे शब्दों में, यद ए बी कर्मित युग्म ए बी बिलोंग आर और बी ए बिलोंग आर, दिस इंप्लाइज ए बराबर बी। यदि ए बी बिलोंग आर और बी ए बिलोंग आर तभी होंगे जब क्या होगा, ए बराबर बी होगा। अगर इस प्रकार हो जाए तो यह हो जाएगा प्रतिसंबित संबंध। अब आपको बताएंगे प्रतिसंबित संबंध के कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, जब तक एक्सरसाइज के सवाल तभी लगेंगे जब सम्मित, स्वतुल्य, संक्रमक, प्रतिसंबित, तुल्यता इन सब के विषय में अध्ययन कर लोगे तब आपके एक्सरसाइज सवाल लगेंगे। क्योंकि बहुत से सवालों में ये दिया रहेगा कि निम्न में से कौन सा संबंध है। सवाल दिया रहेगा निम्न में कौन सा संबंध है, तो स्वतुल्य है, संक्रमक है, प्रतिसंबित है, सम्मित है। हम उन नियमों को लिखेंगे जिस नियम पे लागू होगा उसको हम बताएंगे कि यह सम्मित है या संक्रमक है। तो अब देखिए इस पे एग्जाम्पल है। और अगर वास्तविक संख्या में कहा जाए कि वास्तविक संख्या, अगर कोई वास्तविक संख्या लिखी है तो वास्तविक संख्याओं में लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल एंड या और लेस देन और ग्रेटर देन, ये चारों प्रतिसंबित संबंध होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिसंबित संबंध होते हैं। अब देखेंगे जैसे यद ए लेस देन इक्वल बी, आपको बताए अभी यद लेस देन इक्वल बी तथा बी लेस देन इक्वल ये, तो क्या कहेंगे? ए बराबर बी कहेंगे। देखिए ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है और बराबर है, बी ए से बड़ा है और बराबर है, तो निकल के आएगा कि ये और बी बराबर है। तो यह हो जाएगा आपका प्रतिसंबित संबंध। क्या हो जाएंगे? प्रतिसंबित संबंध। अब
कहता है सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों के समुच्चय में संबंध सबसेट प्रतिसम्य संबंध होता है। अब देखिए, अब आपको हम बताएंगे एक एग्जाम्पल है जो सिद्ध करना है। आप देखेंगे कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों के समुच्चय में संबंध, समुच्चयों के समुच्चय में संबंध उपसमुच्चय, ये कौन सा निशान बना है? उपसमुच्चय। समुच्चयों के समुच्चय में संबंध उपसमुच्चय प्रतिसम्मित संबंध है, ये आपको दिखाना है। तो कहते हैं, हम जानते हैं कि किसी समुच्चय में आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यद ए संबंध बी या ए आर बी और बी आर ए दीज इम्प्लाइज ए बराबर बी। ये परिभाषा अभी पढ़े हैं जस्ट, कि ये आपका जो ये लिखा है, ये प्रतिसम्मित संबंध की परिभाषा लिखा हुआ है, इसलिए हमने लिख दिया कि हम जानते हैं। हम जानते क्या है? फिर सुन लीजिए एक बार। किसी समुच्चय में आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यद ये आर बी और बी आर ए दीज इम्प्लाइज ए बराबर बी। तो अब हम मान लें कि माना समुच्चयों का समुच्चय x है। देखें, माना समुच्चयों का समुच्चय कैपिटल x है। हम मान लें कि समुच्चयों का समुच्चय क्या है? कैपिटल x है, और इसके दो अवयव, इसके दो अवयव समुच्चय लिख लें। इसके दो अवयव समुच्चय, इसके दो अवयव समुच्चय ए व बी है। माना समुच्चयों का समुच्चय कैपिटल x है, इसके दो अवयव समुच्चय ए व बी है। तो संबंध आर को उपसमुच्चय, तो संबंध आर को उपसमुच्चय, ये निशान हो गया, से व्यक्त किया जाता है। यद, देख लीजिए, यद ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ये हो, तो दीज इम्प्लाइज ए बराबर बी। इसे आप कक्षा 11 में समुच्चय अध्याय में जब समुच्चय पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि यदि ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है, अर्थात ए और बी बराबर है। उपसमुच्चय के विषय में पढ़ चुके हैं कि उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय का मतलब होता है कि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और यदि ए सबसेट बी और बी सबसेट हो, तो दीज इम्प्लाइज ए बराबर बी। यानी ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर बी हो जाएगा। अतः समुच्चयों के समुच्चय में, अतः समुच्चय के समुच्चयों में, समुच्चय के समुच्चयों में संबंध सबसेट प्रतिसम्मित संबंध होता है। प्रतिसम्मित संबंध होता है। और अगला आपका एग्जाम्पल है कि
वास्तविक संख्याओं में लेस देन या लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल सम्मित संबंध है। तो देख लीजिए, तो आप देखेंगे अगला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में कहता है वास्तविक संख्याओं में लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल संबंध प्रतिसम्मित है। लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल अभी आपको हम बता चुके हैं परिभाषा में। परिभाषा के बाद जब एग्जाम्पल बताए थे तो बताए थे कि लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल ये सम्मित संबंध प्रतिसम्मित संबंध है। तो देखिए आप, हम माना ए तथा बी बिलोंग आर मान लें, तो या बिलोंग ए कहते हैं हम, ए तथा बी बिलोंग ए, तब ए लेस देन इक्वल बी, ए लेस देन इक्वल बी या बी लेस देन इक्वल ए, दीज इंप्लाइज ए बराबर बी, तथा ए ग्रेटर देन इक्वल बी या बी ग्रेटर देन इक्वल ए, दीज इंप्लाइज ए बराबर बी। अतः लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल प्रतिसम्मित संबंध है। क्या है? प्रतिसम्मित संबंध है। ठीक, तो देखेंगे कि अतः लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल प्रतिसम्मित संबंध है। समझ पाए? अब अगला आपका संबंध है पांचवा है तत्समक संबंध। क्या है? तत्समक संबंध। तत्समक संबंध क्या कहता है? यदि समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि प्रत्येक यक्स वाई बिलोंग के लिए यक्स आर वाई यद यक्स बराबर वाई, अर्थात एक्स कर्मित युग्म यक्स कामा वाई बिलोंग आर, दीज इंप्लाइज एक्स बराबर वाई, तो तत्समक संबंध कहलाता है। इसे आईए से निरूपित किया जाता है। अतः आईए बराबर एक्स वाई दीज इंप्लाइज या सॉरी एक्स वाई सच दैट एक्स कामा ये काम एक्स बिलोंग ये कामा वाई बिलोंग ये तथा एक्स बराबर वाई। एक बार फिर सुन लीजिए, कहता है तत्समक संबंध कहलाता है। बहुत ध्यान से देखेंगे। यदि समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि प्रत्येक यक्स वाई ए में बिलोंग हो या प्रत्येक यक्स वाई बिलोंग ए के लिए यक्स आर वाई यद यक्स बराबर वाई, अर्थात यक्स वाई बिलोंग आर दीज इंप्लाइज एक्स बराबर वाई, तो तत्समक संबंध कहलाता है। इसे आईए से निरूपित किया जाता है। अतः आईए बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग ए वाई बिलोंग ए तथा एक्स बराबर वाई। अगले वीडियो में हम आपको तत्समक संबंध में कुछ एग्जाम्पल बताएंगे और अभी तुल्यता संबंध बचा है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। अधिक से अधिक विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या भेजें और उनकी समस्या समाधान की जाएगी। धन्यवाद।